नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अंकित धाकड़ और आप देख रहे हैं धाकड़ एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की उन्नत खेती के बारे में। लहसुन की फसल में बेसल डोज में कौन कौन से खादों का उपयोग करना चाहिए, किस प्रकार से हम लहसुन की उन्नत खेती करके अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। किसान भाइयों, आप चाहे कोई सी भी फसल लगा रहे हैं, उसमें सबसे मुख्य होता है बेसल डोज। अगर आप बेसल डोज में सही खादों का उपयोग कर लेते हैं तो आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो लहसुन की फसल में भी बेसल डोज में कुछ महत्वपूर्ण खाद डालने की आवश्यकता होती है, उन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप में से कोई किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही घंटे के निशान को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई जानकारी अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस जानकारी को देख पाएँ। किसान भाइयों, अगर आप टमाटर की खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर अफीम की खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप टमाटर और अफीम की खेती से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लहसुन की फसल के बारे में। तो इस साल लहसुन की खेती बहुत कम किसान भाई कर रहे हैं, लेकिन जो किसान भाई लहसुन की फसल लगाने वाले हैं उन्होंने यह काम स्टार्ट कर दिया है और अधिकतर क्षेत्रों में इस समय पर लहसुन की बुआई का काम चल रहा है। तो आइए अब बात करेंगे कि जो बेसल डोज होता है उसमें कौन कौन से मुख्य खाद हमें लेना चाहिए। तो बेसल डोज डालने से पहले हमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि हमारी लहसुन की फसल को शुरुआत में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो लहसुन की फसल को शुरुआती स्टेज में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये तीनों ही पोषक तत्वों की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्राथमिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं जिनकी आवश्यकता हर एक फसल को होती ही है। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति के लिए हमें बेसल डोज में कौन कौन से खादों का उपयोग करना है। तो बात करते हैं, जब आप लहसुन की बुआई करने जाते हैं तो उस समय पर आपको NPK 12-32-16 खाद का उपयोग करना चाहिए। NPK 12-32-16, इसके अंदर 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस और 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। मतलब एक ही खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके साथ में एक और चीज़ आपको लेना है, सल्फर। किसान भाइयों, सल्फर सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है, द्वितीयक पोषक तत्वों के अंतर्गत आता है। अब सल्फर की पूर्ति आप कौन से खाद के माध्यम से कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें तो सल्फर की पूर्ति आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद के माध्यम से कर सकते हैं। बात करें अगर सिंगल सुपर फास्फेट की, तो इसके अंदर भी 3 पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं। पहला कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस, तीसरा सल्फर। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, कई प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति इन खादों के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो अगर आप NPK 12-32-16 खाद डाल रहे हैं तो आप NPK 12-32-16 और SSP दोनों खाद डाल सकते हैं। अब वहीं कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जिनको या तो 12-32-16 मिल नहीं पाता है या फिर वो चाहकर भी इसका उपयोग नहीं करते हैं, इसकी जगह पर वो DAP का उपयोग करते हैं। तो DAP खाद का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको DAP खाद के साथ में MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, अलग से लेना पड़ेगा। DAP खाद के अंदर 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है, इसके अंदर पोटास की मात्रा नहीं पाई जाती है। अब पोटास की पूर्ति के लिए आपको जो MOP खाद आता है उसका उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप MOP का उपयोग करेंगे तो 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस और 60% पोटास की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ में आपको सिंगल सुपर फास्फेट भी लेना पड़ेगा। अब 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पर आप ले सकते हैं। पहला तो NPK 12-32-16 और SSP, दूसरा DAP, MOP और SSP। ये 2 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप एक ही खाद का उपयोग करें, आप दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। दोनों ही खाद काफ़ी बेस्ट है। इनके ऊपर हमने वीडियो भी बना रखा है, आप चाहें तो वो वीडियो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही जानकारी थी। उम्मीद करूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।